मैरून कलर में है, बहुत सुंदर। फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको। ये है लिए हुए ये इयरिंग, ये देखिए। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार यानी कि सैटरडे एंड ये व्लॉग थर्सडे का है। मम्मी जब गई थी मंदिर तो वहाँ से जैसे कि हर थर्सडे ही ज़्यादा फूल पत्ते जो भी रहते हैं बहुत सारे लेकर के आती हैं, स्पेशली गुलाब के फूल, कमल के फूल तो अच्छे खासी क्वांटिटी में रहते हैं ताकि मंदिर अच्छे से सज भी जाता है, सारे देवी देवताओं को फूल अर्पित करना भी हो जाता है, तो इतनी क्वांटिटी रहती है। तो इसी वजह से थोड़ा बृहस्पतिवार लेट तो होता ही है पूजा में, पूरा मंदिर सजाना और फिर साफ़ सफाई करते हैं तो वो ऑलमोस्ट इतना लेट तो हो ही जाता है। बस यहाँ पूरा मंदिर सजाना हो गया था और उसके बाद में फिर मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है और फिर मैंने की है आरती। यहाँ बृहस्पतिवार सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न। तो सबसे पहले आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और आप में से बहुत से लोगों ने इस लाइट के बारे में पूछा है जो मंदिर में लगाई है, तो इसका लिंक भी आप मुझसे मांग रहे थे, बट ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी है। इस लाइट को मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो 800 रुपये इसका प्राइस है, बट इसमें कोई वारंटी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि ये जब तक चलेगी चलेगी, कोई वारंटी वाली चीज़ नहीं है इसमें। मगर मुझे बहुत पसंद आ गई तो मैंने लगा ली है। तो सही से तो रखती हूँ मैं, समय समय से जलाती हूँ, समय से बंद करती हूँ। अब जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर उसी शॉप में जाऊँगी लेकर के। बस वही है कि वारंटी तो नहीं मिली है। और पूजा करने के बाद नाश्ता वगैरह करके यहाँ किचन में सीधे आ गई हूँ और यहाँ चढ़ाई है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो कढ़ी बनी है क्योंकि बृहस्पतिवार को कढ़ी बननी है, या तो रसा बन जाए या फिर कढ़ी बन जाए। अभी तो फ़िलहाल कुछ समय से कढ़ी बन रही है फ्रीक्वेंटली और बृहस्पतिवार को। तो बस कढ़ी बनी थी, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और चावल रोटी, एकदम सिंपल सा नॉर्मल खाना, मगर हाँ सेटिस्फाइंग खाना, अच्छा लगता है ये वाला खाना। और यही वाले मटर अभी मैंने रखे हैं। इस सीज़न में तो मैंने मटर ख़रीद के जो स्टोर करती हूँ फ्रीजर में, तो वो भी नहीं किया मैंने। तो क्या है कि लास्ट टाइम तक जब मटर मिल रहे थे, थोड़ी ठंड थी, तब भी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 30 या 35 40 रुपये तक भी मटर नहीं आया, वही 60 70 80 ऐसे। तो इससे अच्छा तो फिर फ्रोज़न मटर ही लेके रख लो, क्योंकि ना तो दाम कम हुए और फिर इतना सारा महंगा ख़रीद के और इकट्ठा फिर छीलो रखो, तो रखने में मज़ा तभी आता है जब थोड़ा दाम कम हो जाए। तो इकट्ठा 5 10 15 किलो छील के रख लो तो बहुत दिन चलते हैं। बस आलू गोभी मटर की सब्ज़ी चढ़ा दी थी और यहाँ पे कढ़ी में भी बॉयल आ गया था।
सो खाना तो जैसे कि बन रहा था, अब जैसे बॉयल आया तो काफ़ी देर इसको जैसे पकना भी होता है, मैं तो काफ़ी पकाती हूँ। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट वाली दही है, घर के पास जो मिठाई की दुकान है उसमें मिलती है। तो ये मीठी भी दही नहीं है और ये खट्टी भी नहीं है, ये सादा दही है, मगर बहुत टेस्टी है। और ऊपर ये जो है, ये जो दही में पूरी मलाई जमी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी दही है ये। तो इकट्ठी इतनी ही ला के रखते हैं। तो इस दही को मैं और मम्मी सिर्फ खाते हैं, आंचल भी इतना पसंद नहीं करती और कोई भी नहीं लेता है। सो ये कढ़ी बन गई थी। और ये जो बूंदी आप देख रहे हैं, ये रेडीमेड जो पैकेट वाली बूंदी होती है, बस वही डाली थी, अलग से नहीं बनाई थी। तो मतलब इजी टू कुक है रेडीमेड वाली जो बूंदी होती है। और वो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और ये मिक्स सब्ज़ी है, वो जो गोभी के जो डांठा जड़ थी उसकी सब्ज़ी फिर से बनाई है, सारी सब्जियां मिक्स करके, चावल और रोटी। तो ये था हमारा बृहस्पतिवार का लंच। उसके बाद मैं यहाँ पे ये बर्फ़ जमाने के लिए इसको भर के रखा हुआ है और काम आ जाती है। जैसे अब तो गर्मी आ गई है, अगर मन करता है कि ज़रा सिकंजी पी लें, नींबू पानी पी लें, तो उसमें भी एक आध जैसे डाल लो, तो इसीलिए मैंने जमा दी है। और खाना बना के थोड़ा चली गई थी बाहर सामान लेने। तो ये छोला बोलते हैं हम लोग इसको, हरे चने वाले, जो होली में जैसे होली का दहन होता है तो गन्ना में बांध के इसको जलाया भी जाता है। सो ये दिख गया तो 20 रुपये का एक बंडल मिला, तो ये भी ले लिया था, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बस उसके बाद खा पी के हम सो गए थे। अब मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। सो आप सभी को राम राम जी और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, ये हो रही है शाम। तो बस मंदिर की भी लाइट जलाई है, घर की भी जैसे कि लाइट जलाई है। उसके बाद में झालमुड़ी हमारी फेवरेट बन गई थी। तो ये इतनी झालमुड़ी बनी थी और इसमें प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू, तो बहुत ही मज़े की लगती है खाने में। और स्पेशली हम फ्रिज में ज़रा ये नारियल रखने लग गए हैं फिर से, क्योंकि झालमुड़ी में डाल के बड़ी अच्छी लगती है झालमुड़ी। सो थोड़ी थोड़ी झालमुड़ी मैंने, मम्मी ने और संध्या मासी ने ली थी, और आधा आधा कप चाय का। तो ये क्या है कि शाम का इवनिंग स्नैक हो जाता है। और उसके बाद बस वही 7:30-8 बजे के टाइम पे खाना खा लेते हैं हम लोग। और सोने से कम 3 घंटे पहले खाना ही चाहिए। उससे क्या है कि डाइजेशन अच्छा होता है, हल्का फील होता है और नींद भी अच्छी आती है। और अब आपको दिखाती हूँ अपना 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, न्यू ज्वेलरी एडिशन, तो आपके लिए तो नई ही है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको कभी शो नहीं की है। और मेरे लिए भी आप समझ लीजिए नई है, जितने बार पहनूँ उतने बार मुझे एकदम नई जैसी ही फीलिंग आती है। सो आज मैं आपको शो कर रही हूँ अपने, मेरे जितने भी 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। अब मेरी ज्वेलरी है तो मैं तो तारीफ करूंगी कि एक से बढ़ के एक डिज़ाइन है, मगर आप देख के बताइएगा कि आपको कैसे लगे। 1 ग्राम गोल्ड लेने का सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी फ़ायदा ये है कि आप ट्रेवलिंग में कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, आप उसमें एकदम बेफिक्र होके पहन सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसा मतलब समय चल रहा है, तो गोल्ड पहन के ट्रेवलिंग में जाना कहीं से भी सेफ नहीं है। तो 1 ग्राम गोल्ड अगर आप पहन भी लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इजीली आप कैरी कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, शॉपिंग कीजिए, या डेली बेसिस पे आप डेली लाइफ के लिए घर में पहनिए। तो 1 ग्राम गोल्ड इज बेस्ट, सबसे बढ़िया। शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो ये रिंग। अच्छा, मैं जितना भी कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ सारा मैं आपको शो करने के बाद एक बार पूरा जूम करके आपको मैं डिजाइन दिखाऊंगी। तो एक तो ये है रिंग, ये गणपति बने हुए हैं और बिल्कुल एंटिक है। तो एक तो ये है और एडजस्टेबल है, छोटा बड़ा करके इजीली पहन सकते हैं। तो सूट में, साड़ी में, किसी में भी बहुत अच्छा जाएगा ये, और काफ़ी खूबसूरत है। और काफ़ी टाइम हो गया है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप समझ लो कि 6-7 साल हो गए ये रिंग लिए हुए मुझे। और सेकंड नंबर ये ईयरिंग है, बिल्कुल बोलते हैं ना रजवाड़ा ईयरिंग, रजवाड़ा जो ज्वेलरी कलेक्शन होता है उस टाइप की ये ईयरिंग है। बहुत ही बड़े साइज की है, मगर पहन के लुक बहुत सुंदर आता है। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि 1 ग्राम गोल्ड लेने का फ़ायदा ये है,
आप सपोज समझ लीजिए कि आपने 5,000 का खरीदा, सपोज आपने ये इयररिंग 5,000 की खरीदी, अब आपने कुछ साल इसको पहन लिया, भले ही आपने 10 साल पहन लिया, अब आपको रिटर्न करना है तो ये इजीली रिटर्न हो जाते हैं। और आपको एक्सचेंज करके कुछ और लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आपने 5,000 रुपये में खरीदी, तो अगर आपने 10 साल बाद भी इसको रिटर्न किया तो पूरा हाफ प्राइस आपको मिल जाएगा, यानी कि 2,500 रुपये आपको मिल जाएगा। तो ये फायदा है। और ये भी मुझे काफी साल हो गए हैं लिए हुए ये इयररिंग। ये देखिए, मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर है, एंटीक पे एकदम बढ़िया। और इस व्लॉग में मैं आपको जितनी भी ज्वेलरी शो कर रही हूँ वो अंडर 4,000 रुपीज़ है। लाइक ये वाला जो इयररिंग है इसका प्राइस है 3,000 रुपीज़। तो काफ़ी खूबसूरत है और पार्टी वगैरह में जाने के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, बहुत प्रिटी है। साड़ी में जब पहनते हैं ना इसको तो 4 चांद लग जाते हैं। मैंने तो पहन रखा है, बहुत सुंदर है ये। सो एक तो ये हो गया। और अब दिखाती हूँ वन ऑफ माय फेवरेट बैंगल्स। ये भी एडजस्टेबल है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बैंगल, यानी कि यहाँ से जैसे कि बैंगल डालो तो अटकता है। किसी का मोटा हाथ पतला हाथ रहता है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इसको तो कितने साल हो गए हैं मैं आपको बताऊं, मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन बैंगल्स को कम से कम कुछ नहीं तो 14 से 15 साल हो गए इसको। बहुत प्यारे बैंगल हैं और मैरून कलर में हैं, बहुत सुंदर। फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको। ये है, ये ऐसे बैंगल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। तो इनकी डिजाइन भी मैं चलिए आपको सामने से दिखाती हूँ। और ये वाले जो बैंगल हैं इनका प्राइस है 2800। और देखिए आप अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल जाली वाला डिज़ाइन है। बाहर तो खूबसूरत डिज़ाइन है सो है, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है और फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे या शॉप पे बोलेंगे फ्लेक्सिबल बैंगल तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा इजीली। पहन के बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली किसी भी शादी ब्याह पार्टी में अगर जाते हैं तो इजी टू कैरी है, इजी टू मेंटेन है और अच्छी तरीके से रखा है तो आज तक सही ही है। सो एक तो ये बैंगल और ये भी 1 ग्राम गोल्ड है। सो मुझे इनका कलेक्शन बहुत पसंद है और मैं बहुत संभाल के रखती हूँ इनको। और 1 ग्राम गोल्ड में क्या है, जैसे पहले सिटी गोल्ड आया करता था तो उसमें भी आप पॉलिश करा सकते थे, तो इसमें भी पॉलिश हो जाती है। मैंने फिलहाल इसमें या ईयरिंग या अभी जो रिंग आपको दिखाई, अभी तक मैंने किसी में पॉलिश नहीं कराई है। बस यही है कि चीज़ों को आप जितना अच्छे से संभाल के रखेंगे वो सालों साल चलती हैं। तो ये चोकर है जो पहनते हैं ना, जैसे कि एक चोकर पहन लो चिपका हुआ, इसको चिप भी बोलते हैं, और एक उसके साथ में लंबा पहन लो तो फिर मज़े आ जाते हैं। आपको सामने से दिखाती हूँ। सो ये वाला जो नेक पीस है ये इसकी डिज़ाइन तो काफ़ी खूबसूरत है और ये चोकर सेट इसको बोलते हैं, यानी कि चिप जो चिपकी हुई रहती है गले में। तो इसका प्राइस है 3200 अलॉन्ग विथ ईयरिंग्स। तो ये नेक पीस और ईयरिंग का सेट है। सो पहले मैं सिटी गोल्ड वगैरह बहुत लाया करती थी, तो ये सब उन्हीं के डब्बे हैं। तो ये अच्छे डब्बे हैं तो इन्हीं में मैंने डाल के रखे। वैसे ये जो 1 ग्राम गोल्ड है ज़्यादातर जैसे खरीदो तो पाउच वगैरह में ही मिलता है, तो डब्बे अच्छे हैं इसलिए मैंने डाल के रखे हुए हैं। देखिए अच्छी तरीके से रखे हैं, तो इनको तो मतलब बहुत साल हो गए हैं, 15-15, 14-14 साल हो गए हैं, अभी भी चीज़ अच्छी है। और ये वाला जो सेट है ये मैट फिनिशिंग चोकर सेट है और काफ़ी खूबसूरत है। लटकन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्पेशली, और साथ में है इसके ये वाले ईयरिंग्स। तो इसका भी प्राइस बिल्कुल सेम है 3200। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत सुंदर है।
ये देखिए, ऐसी ज्वेलरी अगर खरीद के रख लेना 1 ग्राम गोल्ड, मतलब खरीदने में भी सही रहता है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, और संभाल के रखिए तो फिर क्या ही बात है। ये देखिए, ये जैसे कि लंबा पहन लिया और इसके साथ एक चोकर वेयर कर लीजिए तो लुक बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है, अच्छा लगता है पहन के। इसको जैसे बोलते हैं ना मटर माला, मतलब हम लोग बोलते हैं मटर माला। अगर जैसे शॉप में भी बोल दो कि मटर माला चाहिए तो इस टाइप का निकाल के दिखाएंगे। और इसके इयरिंग भी बहुत खूबसूरत है, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ। और ये वाला जो सेट है ये है 3 लेयर मटर माला और इसके साथ भी इयरिंग्स हैं और इसका प्राइस है 3800। तो जितने भी मैंने आपको ज्वेलरी कलेक्शन दिखाए हैं वो सारे ही 4000 के अंडर में ही आते हैं। और इसकी लेयर बहुत खूबसूरत है और इयरिंग भी काफ़ी हद तक खूबसूरत है। इसकी पहन के एक बहुत अच्छा लुक आता है। और अब आप सारी ही ज्वेलरी जो मैंने आपको शो की हैं एक एक करके देख लीजिए, तो डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको कलेक्शन 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का, मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे हम लोग हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा थोड़ा बचा के अपने लिए जो रखते हैं कि कुछ ये खरीदेंगे कुछ वो, तो उसके लिए ये बजट में भी सही आता है हमारे, बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है इसमें। सो मैं तो बोलूँगी कि कलेक्शन रखिए 1 ग्राम गोल्ड का। अभी जितना मेरे पास में है ये इतना काफ़ी है, कहीं आना जाना शादी ब्याह होती है तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है। सो चलिए, इसी के साथ आ गई मैं इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।